आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह के फजल से आप बिल्कुल ठीक बखैरियत होंगे। कोई बादशाह अपने रयाया से खुश हुआ किसी एक फ़र्द से। तो बादशाह सलामत ने उस बंदे से कहा कि मैं तुम्हें भाई इनाम देना चाहता हूँ। तो इनाम ये है कि तुम भागते हुए ज़मीनों की तरफ निकल जाओ और जिस हद तक यानी जहाँ तक ज़मीन तक तुम भागते हुए चले जाओगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हुई। लेकिन उसमें एक शर्त ये भी है कि तुमने वापस भी आना है, यानी जहाँ से तुम भागना स्टार्ट करोगे तुम वापस भी वहाँ आओगे, लेकिन तुमने कहाँ तक भागना है ये तुम्हारा अपना होगा कि तुमने एक टारगेट तुम्हारा कि तुमने कहाँ जाके वापस मुड़ना है। अब वो जो शख्स था वो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने भागना शुरू कर दिया और भागता रहा और भागता ही रहा, भागता रहा भागता रहा। जब बिल्कुल थक के निढाल हो गया, भूखा प्यासा बेहोश होने की नौबत आ गई, तो उसे याद आया कि मैंने तो वापस भी जाना था और वापस जाके मैंने एक जगह पे जहाँ से मैं आया था वहाँ जाके मैंने फिर मुझे ये इनाम मिलने वाला है। अब उसने वापस भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो इतना निढाल या बीमार या कुछ भी समझ लें कि बेबस हो चुका था कि उससे मज़ीद भागा ही नहीं गया और जहाँ से उसने शुरू किया था भागना वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, लिहाजा इनाम भी रह गया और सब। बिल्कुल वही सूरत हाल हमारी है, मेरी भी और आपकी भी, कि हम पैसा इकट्ठा करने की दौड़ में भागते ही चले जा रहे हैं, मकान बनाने की दौड़ में, कपड़े खरीदने की दौड़ में, जूते खरीदने की दौड़ में, आगे गाड़ियाँ खरीदने की दौड़ में, आगे बढ़ने की दौड़ में, पैसा फिर वही कि पैसा दौलत इकट्ठी करने की दौड़ में, एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में, रिश्तेदारों से आगे बढ़ने के लिए हम बस भागते चले जा रहे हैं। हमें भूल गया कि हमने वापस भी जाना है। तो मैं कल परसों की बात है, मैं वॉक करने गई सुबह मॉर्निंग में, तो मेरे आगे बड़ी हंसी की बात है, 2-3 लेडीज़ मेरे आगे जा रही थी। एक दूसरी को कह रही थी कि बहन वो फलां के घर में गई या तुम अफसोस कर आना था। तो वो पूछ रही थी कि किस बात का अफसोस। तो वो कहती है कि वो पाजी रिटायर हो गए ना, तो उनकी रिटायरमेंट का अफसोस। लेकिन ये कि मैंने ये बात पहली दफ़ा नहीं सुनी, मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा सुना हुआ है कि फ़ोन पे ऐसे बात करके ख़वातीन या आदमी भी एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि यार वो चाचा रिटायर हो गया, चाचे कुल बयाना सी कड़ी अफसोस कराना सी। आज की मेरी बातचीत जो है, जो मैं बात करने लगी हूँ, वो रिटायर्ड लोगों के लिए भी है और जिन्होंने अभी रिटायर होना है उनके लिए भी है, जो हो चुके हैं उनके लिए भी है, बल्कि मेरे अपने लिए भी है, मैं भी रिटायर हुई हूँ। तो बात ये है कि भाई सबसे पहले तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप किस बात का अफसोस कर रहे हैं, उसको मुबारक दीजिए, उसको फूलों के हार पहनाइए। बल्कि आपको अपने रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब या कहीं दूर दराज बंदे का भी अगर पता चला है कि फ़लाँ बंदा रिटायर हो रहा है, तो उसके घर पहुंचने से पहले उसके दरवाजे में उसके लिए तोहफे तोहफ़ और फूलों के हार लेकर खड़े हो जाइए और उसको मुबारक दीजिए कि आजकल के दौर में जहाँ कोई यानी इज़्ज़त से रिटायर होना बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा बच बचा के अपने ऊपर कोई भी इल्ज़ाम बहतान वगैरह लगे हुए बगैर इज़्ज़त से घर आ गया है, तो आप उसको मुबारक दीजिए, खुश होइए।
उसके लिए कुछ पका कर लेकर जाइए, खाने वाने, उसके लिए फ्रूट की पेटियाँ लेकर जाइए। तो अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, आप अफ़सोस करने जा रहे हैं। और बाखुदा हमारे मुआशरे में, चलो बाकायदा अफ़सोस ना भी करने आएँ, लेकिन फ़ोन पे ऐसी-ऐसी बातें कह देते हैं कि वो बंदा बेचारा बीमार पड़ जाता है। बीमार तो वो बेचारा वैसे भी पड़ जाता है, क्योंकि एक बंदे ने 35-36 साल नौकरी की है। मैंने तो ख़ैर 38 साल और कुछ महीने की है। 38 साल और कुछ महीने मैंने गवर्नमेंट जॉब की है। तो एक बंदा जो इतना अरसा एक वो सुबह मुँह शुद्ध धो के तैयार हो के अच्छे कपड़े पहन के गया है, बीमार तो उस बेचारे ने वैसे भी हो जाना जब उसने घर रहना है। और वो घर का रूटीन, और उसमें एक ना उस बेचारे ने वो जो नए-नए कपड़े वो सिलाता है वो पहनने को कोई जगह मिलनी है, कोई नए पर्स पकड़ने के लिए कोई जगह मिलनी है ना, यानी एक उसको मौका ही नहीं मिलना कि वो क्या करे, मुँह शुद्ध होने का भी कोई ना। आदमी लोग तो फिर भी थोड़ा निकल जाते हैं, लेडीज़ बेचारी बिल्कुल ना बीमार पड़ जाती हैं वाक़ई। और कुछ इधर-उधर से लोग क्या ये कह कूह के इतना डिप्रेस कर देते हैं कि वो सच्ची बात है, वो बीमार पड़ जाते हैं, आदमी भी और लेडीज़ भी। और फिर वही लोग जिन्होंने उनको कह-कह के इस हाल तक पहुँचाया होता है, कहीं मुलाकात हो जाए, कोई फंक्शंस, कोई तकारीब वग़ैरह में, तो फिर बख़ुदा वो, ये भी बड़ी हँसी की बात है, वो पास बुला के कान में पूछते हैं कि खैर है? की गल है? कुछ होया? बड़े माड़े होए? ओ बाबा, माड़ा तो तुमने कर दिया, तुमने क्या कह के कर दिया माड़ा कि हुन रिटायर हो गए हो तो हुन अच्छा। और लोगों को ये भी कह, मुझे कहा है लोगों ने, जब मैं रिटायर हुई थी, आज से 4 साल पहले मैं रिटायर हुई थी, तो मुझे कई लोगों ने फ़ोन करके कहा था सुनया रिटायर हो गए हो। चल कोई गल नहीं, हो जाने फिर की करना हुण। वो खुद सोचे कि क्या करे बंदा और क्या ना करे। खैर ये है कि मैं भाई रिटायर्ड लोगों से, अब मसला ये कि मैं अब सोच रही हूँ कि जब मैं रिटायर हुई थी, मुझे क्यों किसी ने गाइड नहीं किया, मुझे क्यों नहीं समझाया, किसी मेरी दोस्त ने या किसी किसी ने भी, मुझे किसी ने नहीं बखुदा समझाया। जिसने भी कहा यही कहा कि अच्छा कोई गल नहीं, अच्छा कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, जैसे पता नहीं खुदा न खास्ता क्या हो गया है। तो हालां शुक्र है अल्लाह का, आप कहेंगे मैं अपनी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी रिटायरमेंट से पहले मेरे बच्चों की सबकी शादियां हो चुकी थी, मेरे बच्चे सेटल थे, सब अल्लाह का करम था। लेकिन फिर भी मुझे लोगों ने मायूस किया और मैं हुई, क्योंकि इंसानी फितरत है। आपको कोई एक बात बार बार कहेगा तो आप कितना को इग्नोर करेंगे, नहीं कर सकता बंदा। लेकिन अब ये है कि मेरी काफ़ी सारी दोस्त हैं, मेरी कोलीग्स चंद माह तक रिटायर होने वाली हैं। मेरे घर के कुछ खूनी रिश्ते भी चंद माह तक रिटायर होने वाले हैं। तो श्योर वो मेरी वीडियो देखेंगे। तो भाई मैं आप सबको भी ये बातें जो करने लगी हूँ, इन पे आपने अमल करना है। बाकी भी जो अवाम, जो लोग रिटायर हो रहे हैं या हो चुके हैं, बाखुदा आप मेरी ये बातें ध्यान से सुनिएगा और इन पर अमल कीजिएगा कि भाई अल्लाह ना करे अगर आपके बच्चों की नहीं भी शादियां भी हुई तो कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। बच्चे कमा रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, खैर पढ़ तो नहीं रहे होंगे, लेकिन बाज़ का तो होता है, अल्लाह की मर्ज़ी है, कुछ लोगों की औलाद देर से भी होती है, उनके शोहर अभी पढ़ रहे होंगे। तो भाई मैं आपको पहली नसीहत तो ये करूँगी कि आप उनकी तालीम पे ज़रूर पैसे लगाएं बच्चों की, क्योंकि वो आपकी ज़िम्मेदारी में है अभी जो पढ़ रहे हैं। अगर किसी की शादी करने वाली है तो वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो बच्चा, आजकल लड़कियां भी कमा रही हैं, लड़के भी कमा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको पैसे लगाने पड़ेंगे थोड़े। लेकिन आपने घर नहीं बनाना, अल्लाह ना करे आपका घर ना हो, अल्लाह ना करे। और अगर नहीं है तो वो आपने किसी सूरत नहीं बनाना, वो बच्चे बनाएं, लड़के बनाएं, बेटे बनाएं जिन्होंने रहना है। कोई गाड़ी वाड़ी भी आपने नहीं लेकर देनी उनकी, वो खुद उनको खुद लें वो। और
आप जितने पैसे आपके पास हैं या पेंशन या जो एक इकट्ठे मिलते हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात पे लगाइए। शायद कुछ लोग ये भी दे सोच रहे हो कि भाई ये तो एक खुदगर्जी का मशवरा है, लेकिन बाखुदा ये खुदगर्जी का मशवरा नहीं है। देखें, बड़ा भी हम अपने आप को हौसला दें कि मैंने अभी बड़ा जीना है, लेकिन ये तो लिखी पड़ी बात है। जो अटल हकीकत है वो यही है कि टाइम हमारे पास थोड़ा ही है। इससे हम जो है इस बात से फ़रार नहीं हम ले सकते या भाग नहीं सकते इस हकीकत से कि टाइम हमारे पास वाकई थोड़ा है। टाइम तो सबके पास ही थोड़ा है, लेकिन रिटायर्ड लोगों के पास वाकई थोड़ा टाइम है। टाइम से मेरा मुराद है ज़िंदगी। अब इस ज़िंदगी को अल्लाह की ज़ात के बाद, क्योंकि दुआ से सब कुछ मिल जाता है, अल्लाह की ज़ात के बाद हमारी अपनी भी काफ़ी सारी कोशिश है कि हम बाखुदा अपनी ज़िंदगी को खींच खींच के आगे ले जा सकते हैं। अगर इरादा मजबूत हो तो 100 साल तक भी ले जा सकते हैं, अल्लाह से दुआएं मांग मांग के और अपनी कोशिश भी कर करके। क्योंकि ये तो अल्लाह की ज़ात ने कहा है ना कि पहले खुद कोशिश करें फिर उसके बाद मैं मदद करूँगा। हम 110 साल तक भी खींच के ले जा सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी फ़िक्र करें तो आप सब ने अपनी फ़िक्र करनी है, ठीक है। अब थोड़ा आ जाते हैं ये रोज़मर्रा जो रूटीन की हमारी लाइफ है उस तरफ। सुबह उठें, वॉक करने जाएं। वॉक करने में भी अपने लिए दोस्त वगैरह बनाएं, उधर थोड़ी देर लोगों के साथ वॉक करते हुए भी बातें करें। एक सबसे और ज़रूरी बात मुझे अंदर याद आ गई है कि कभी अपने आप को किसी से सुपीरियर ना समझें। वॉक करते हुए या बाहर निकले हुए ये ना समझें कि इसको नहीं मैंने बुलाना, ये लेडी मेरे लेवल की नहीं है, नहीं इससे नहीं मैंने बात करनी। और इसी तलाश में आप अकेले ही रह जाएं और ज़िंदगी के दिन जो हैं वो ज़ाया करें और परेशान लौट आएं वॉक करके। आपको जो भी मिलता है वो सब लोग जो हैं वो कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, सब लोग काम के हैं। कि ये नहीं कि आप ये सोचें कि भाई मैं 18वें 19वें ग्रेड से रिटायर हुई हूँ और मैं इस अनपढ़ लेडी से बात करूँ। नहीं, और आप मुंह उठा के चले जा रहे हैं। नहीं, सबसे मिलें, सबसे दोस्ती बनाएं, इतनी दोस्ती बनाएं कि कल वो वॉक करने के लिए आपके दरवाजे पे लेने आ जाए आपको। तो यही मज़ा है, यही ज़िंदगी है। और जनाब वॉक की, घर आए, हेल्दी नाश्ता किया, धूप में बैठे और बखुदा आपकी ज़िंदगी शुरू ही अब हुई है। पहले तो ज़िंदगी सारी कलप कलप के गुजर गई, कलपते हुए गुजर गई। ये बच्चों को पढ़ाना है, ये इनको पालना है, ये पढ़ाना है, ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके देना है, ये जी मेरिट पे इनको लाना है। दिन रात जाग जाग के बच्चों को समझा समझा के मेरिट पे आना। हमारे पास प्राइवेट पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। सही बात है, ऐसे ही फिर छोटे छोटे बच्चों को कहना मैंने तुझे ये बनाना है, ये बन के दिखाना, और फिर बनते बनते साथ वो भी बन जाना। जो बच्चे बनते हैं माँ बाप वो साथ साथ बनते हैं। अगर कोई बच्चा डॉक्टर बन गया है तो वाह खुदा माँ बाप साथ डॉक्टर बन जाते हैं। कोई इंजीनियर बन गया तो वो साथ इंजीनियर बन जाते हैं। कोई पुलिस में चले गए वो पुलिस में चले जाते हैं, क्योंकि वो इतनी स्ट्रगल करते हैं, वो साथ साथ सब कुछ वो भी बन रहे होते हैं बेचारे। तो आप सब वो बने हैं, आपके बच्चे जो बने हैं आप वो बने हैं। अब आपका बच्चों का एंजॉयमेंट का टाइम है तो आपका भी है, आप भी मज़े करें, उन पे डाल दें आप सारी जिम्मेदारियां और अपनी ज़िंदगी जो है वो मज़े से गुजारें। अगर आपके बच्चे बाहर के मुल्कों में रहते हैं तो वहाँ जाएं, वीज़े लगवाएं वहाँ के और जाएं वहाँ, और बच्चों को ये समझाएं कि आप एक जगह बंद कर भी नहीं रह सकते, सारे घूमें, पाकिस्तान भी आएँ, दूसरे मुल्कों में भी जाएं, सिंगापुर भी जाएं, अमेरिका भी जाएं, लंदन भी जाएं, क्योंकि वहाँ मेरे बच्चे रहते हैं ना। सिंगापुर, अमेरिका, लंदन, और मैं सब जगह गई हूँ, मेरे सारे मुल्कों के वीज़े लगे हुए हैं। मेरी एक बेटी पाकिस्तान में है, मैं आजकल पाकिस्तान आई हुई हूँ क्योंकि मुझे उसको भी मिलना होता है, वो भी तो उदास हो जाती है। तो इस तरह एंजॉय करें अपनी लाइफ।
नहीं भी बाहर के मुल्कों में आपके बच्चे इधर हैं तो और भी खुशकिस्मत हैं आप कि बल्कि अगर इधर हैं तो मौज मस्तियाँ करें भाई, तहज़ीब के दायरे में रहकर अपनी मजहबी हदूद को क्रॉस किए बगैर। खैर ये भी आप बताना अच्छी बात नहीं है क्योंकि हर बंदे को पता है कि उसकी हदूदों का यूद क्या है। तो आप जो है उसमें तहज़ीब के दायरे में रहकर वो खुशियाँ, वो चीज़ें जिनके लिए आप तरसते रहे सारी उम्र, काश मेरे पास टाइम होता मैं ये कर लेता, काश मैं भी धूप में बैठ सकता, मैं भी धूप में बैठ के किसी दिन गाजरें खाता। सही बात है, मेरी बड़ी ख्वाहिश रही सारी ज़िंदगी कि मैं भी धूप में बैठकर गाजरें खाऊंगी, किसी दिन मैं धूप में बैठकर किन्नू खाऊंगी, क्योंकि कभी टाइम ही ना मिला। तो इस तरह बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, उन सबको पूरा कीजिए। बल्कि ये तो बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, इससे बड़ी भी आपकी ख्वाहिशात हैं तो पूरी कर लीजिए, क्योंकि फिर वही कि ये अटल हकीकत है कि टाइम हमारे पास थोड़ा ही है। अपनी ज़ात पर पैसे खर्च कीजिए, अपने लिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीदिए, अपनी ज़ात पे अब लगाए। अब छोड़ दीजिए एक मकान में रह रहे हैं, दूसरा बना के किराए पे चढ़ा दिया है, एक और बना के किराए पे चढ़ा दिया। नहीं, अच्छी गाड़ी लें, अच्छे कपड़े पहने, जहाँ दिल करता है वहाँ जाया करें, घूमा करें, क्योंकि फिर वही बात है कि टाइम थोड़ा है। ये ज़िंदगी जो बच गई है ये अब आपकी अपनी है, ये आपकी ज़िंदगी है। अब इसको आप एंजॉय कीजिए और खुश रहिए, अच्छे खाने खाइए। बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर को फ़ौरन चेक कराया कीजिए, इंतज़ार ना किया कीजिए, फ़ौरन जाएं डॉक्टर के पास और फ़ौरन दवाई लेकर आएँ। अगर बच्चों ने लेकर जाना है तो उन्हें फ़ौरन कहेंगे भाई मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाइए। बच्चे बाहर के मुल्कों में, उन्हें कॉल कीजिए, उन्हें कहिए बेटा मैं बीमार हूँ, फ़ौरन पाकिस्तान आओ। तो इस तरह जो है खुश रहें और अपनी ज़िंदगी बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। अपने रिश्तेदारों को मिलें, उनको उनके साथ बैठें, गप्पें लगाएं। आपके अल्लाह करे आपके वालिदैन अगर अभी हयात हैं, ज़िंदा हैं, उनसे मिला कीजिए। तो मैंने भी अपनी मदर को मिलने जाना है क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं मैं अपनी मदर को मिलने नहीं गई। तो इंशाअल्लाह ताला मैंने ज़रूर जाना है, कल या परसों, मुझे भी याद आ गया है। तो ये बात है जी। बहरहाल ये है कि शॉर्ट यही है कि वो शुरू से जहाँ मैंने बात शुरू की कि वो उसने बादशाह ने कहा कि जहाँ तक भागोगे ज़मीन तुम्हारी है। तो लालच तमा हम सब में कूट कूट कर भरा हुआ है। तो इतना लालच था कि वो बादशाह ने चूँकि शर्त रखी हुई थी कि तुम जहाँ से भागना शुरू करोगे वहाँ वापस आओगे तो मिलेगी, लेकिन जहाँ तक भागोगे उतनी तुम्हारी होगी। तो उसको अगली शर्त याद ही नहीं रही कि मैंने उस टारगेट पे वापस जाना है। वो भागता ही रहा, भागता ही रहा। तो इस तरह हम भाग ही रहे हैं। वही बेवकूफ़ थोड़ी ज़मीन तक भागता और वापस आ जाता, कुछ तो मिल जाता उसको। तो इस तरह ना कीजिए कि अल्लाह ना करे कुछ भी ना मिले। वही वो जो बचे हैं संग समेट लो। तो ये बात है कि भाई अभी भी टाइम है, मौज मस्ती कीजिए और खुश रहिए। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपकी बड़ी मेहरबानी जी, मेरी बातें सुनी आपने, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, आबाद रहिए और आपको तत्ती हवा ना लगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।